सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 12 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, अपसामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। ध्यान समझना, अपसामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं या वान ठाप गुणांक क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, असल में इसके बारे में अच्छा खासा डिटेल पढ़ाया जाता है कॉलेज में। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जितना भी थ्योरी पढ़ा, ठीक है ना, यानी कि राउल्ट का नियम वगैरह पढ़ा, ठीक है, और सबके आधार पर ध्यान देना, इन सब के आधार पर हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्म देख रहे थे। कितने प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म थे, 4 प्रकार के। लेकिन ये सारे के सारे अनुसंख्यक गुणधर्म किसके लिए लागू होते हैं, आपके आदर्श विलयन के लिए। किसके लिए लागू होते हैं, आदर्श विलयन। और सबको पता है आदर्श विलयन नाम का कोई चीज होता है क्या, नहीं। अधिकतर जितने भी विलयन है वो कैसे होते हैं, अनादर्श विलयन। ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला देखा है उस फॉर्मूला को ध्यान समझना है, वो जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग क्या हल्का सा चेंज कर देंगे, ठीक है ना, जिससे वो कि अनादर्श विलयन के लिए क्या हो जाए, लागू हो जाए। ठीक है ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे, ध्यान से समझना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपसमान, अपसमान या फिर असमान, असमान आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। असल में क्या होता है, ध्यान समझना। ठीक है, जब हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्म का अध्ययन करते हैं तो अनुसंख्यक गुणधर्म का हम लोग आणविक भार निकालने के लिए अध्ययन कर रहे थे। कोई भी विलेय का क्या निकालते थे, आणविक भार। और कोई भी विलेय का यदि हम लोग, ध्यान समझना, ठीक है, कोई भी अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े, ध्यान दो ना, लाइन टू लाइन याद रखना, अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े। अनुसंख्यक गुणधर्म हर क्वेश्चन में मैं क्या निकालने बोलता था, एमबी निकालने बोलता था। और किसका निर्धारण करते थे हम लोग, एमबी का। और अध्ययन के समय हम लोग मान रहे हैं कि जो विलेय अणु है, विलेय जो अणु है, विलेय अणु का जो संख्या है, ठीक है, विलेय अणु का जो संख्या है वो क्या होता है, अपरिवर्तित। क्या होता है, अपरिवर्तित। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है क्या, नहीं। असल में क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन होता है, विलयन बनता है, तब या तो अणुओं का क्या होता है, संयोजन, अणु या तो जुड़ते हैं, अणुओं का संयोजन होता है, या तो क्या होता है आपका वियोजन, या तो अणु का क्या होता है, वियोजन होता है। क्या होता है, वियोजन। तो हम लोग अभी तक जितना भी फॉर्मूला से एमबी निकाल रहे थे, ठीक है, तो हम लोग ऐसे मान रहे हैं, ध्यान समझना, कि 2 अणु है इसका, क्लियर है, 2 अणु है। अब हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे 2 अणु को मान करके पूरा एमबी का गणना कर लिए, लेकिन ऐसा भी तो सोच सकता है कि 2 अणु आपस में और बहुत सारे अणु आकर के मिल गए होंगे, संयोजित हो गए होंगे, या फिर ये 2 अणु टूट गया होगा एक एक भाग में। तो हम लोग जो भी अभी तक पढ़े हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा थ्योरी क्या हो जाएगा, फेल। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, असामान्य, असामान्य आपका अनुसंख्या गुणधर्म। क्लियर है कि नहीं। मतलब जब कणों का संख्या यदि बदलेगा, ठीक है ना, यदि अणुओं का संयोजन होता है या अणुओं का वियोजन होता है, ठीक है, तो उसके आणविक भार में भी, एमबी में भी क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। अब ये कैसे चेंज होगा, क्या होगा, इसको समझाने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था क्या, वान ट हाफ। और इन्होंने एक नियम दिया, इसको बोलते हैं वान ट हाफ गुणांक। क्या बोलते हैं, वान ट हाफ गुणांक। वान ट हाफ गुणांक जो रहता है उसको हम लोग शो करते हैं किससे, आई से। किससे शो करते हैं, आई से। वान ट हाफ गुणांक क्या बोलते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, कि मान लो आई इज इक्वल टू, क्या बोलता है, वियोजन या, ध्यान देना ना, वियोजन हुआ है कोई अणु का या संयोजन हुआ, वियोजन या संयोजन के पश्चात, वियोजन या संयोजन के पश्चात अणु की संख्या कितना है, अणुओं की संख्या। और सेम टू सेम ऐसे ही ना, वियोजन या संयोजन के पूर्व, ये पश्चात है, ठीक है, तो वियोजन या संयोजन के पूर्व, ठीक है, वियोजन या संयोजन के पूर्व अणुओं की संख्या कितना है। मतलब जब कोई पदार्थ, जैसे समझने का कोशिश करो, NaCl है, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, NaCl है, जब ये घुला नहीं था, ये आयनित नहीं हुआ था, ठीक है, तो आयनित नहीं था हुआ था तो आयनों की संख्या कितना है, 1, ठीक है, लेकिन जैसे ही वियोजन हुआ तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो कितना हो गया, संख्या कितना आ गया, 2। तो इसका आई का मान बताओ, ठीक है, तो 2 बटे क्या आ जाएगा, 1। वियोजन या संयोजन के पश्चात अणु की संख्या कितना है, 2, 1 और 1 2, और यहाँ पास इसका संख्या कितना है, 1। तो इसका वान ट हाफ गुणांक का मान कितना आया, 2। कितना आ गया, 2, ठीक है, तो ये 2 आएगा। ठीक है, वैसे ही समझो कि जैसे PbCl2 है, ठीक है, PbCl2 है, अब ये कैसे टूटता है, Pb2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, क्लियर है, Pb2 प्लस और 2Cl माइनस, यहाँ Pb का कितना अणु है, 1 और 2Cl है, तो 2 और 1 3, तो 3 बट्टे क्या हो जाएगा, 1। वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या और वियोजन के
पूर्व अणुओं की संख्या। तो ये जो मान निकला है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, या इसी का ही हम लोग क्या नाम रखे हैं, वांट हाफ गुणांक। क्या नाम रखे हैं, वांट हाफ गुणांक। समझ आया कि नहीं। अब हम लोग जितना भी फॉर्मूला अभी तक डिराइव किए थे ना, चाहे वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन का हो, ठीक है, चाहे आपका क्वथनांक में उन्नयन का हो, चाहे हिमांक में अवनमन का हो, चाहे आपका लास्ट वाला परासरण दाब के सहायता से एमबी का मान ज्ञात करना हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान से समझना, एक्स बी इज इक्वल टू क्या पढ़े, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए पढ़े थे, याद करो। मान लो इसमें ये आदर्श विलयन के लिए, मान लो इसको हम लोग को NaCl के निकालना है, तो NaCl का आई का मान कितना आया था, कितना आया था, 2, कितना आया था, 2, तो गुणित आई कर दूंगा, वही 2 गुना कर दूंगा, तो ये मान आ जाएगा मेरे को, क्लियर कर, तो ये रियल मान मिल गया, ठीक है। और वैसे ही ये तो पहले के लिए हो गया ना। दूसरा देखो तो ये वाष्प पदार्थ में किसके लिए हो गया, अपेक्षिक अवनमन, वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन के लिए था, अपेक्षिक अवनमन के लिए था। वैसे ही देखो दूसरा कौन सा है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला याद कर, तो कैसे याद किए थे, डेल टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में क्या आता है, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, गुणित क्या करूंगा, बस आई, जो भी फॉर्मूला है बस गुना करना किसका, आई का, क्लियर है। तो ये हो गया किसमें, क्वथनांक में उन्नयन के लिए। तीसरा फॉर्मूला देखो तो डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, सेम टू सेम है, बटे में क्या हो जाएगा, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये इसमें भी गुना किसका हो जाएगा, आई का। तो ये किसके लिए बन गया, हिमांक में अवनमन के लिए, हिमांक में अवनमन के लिए। वैसे ही ध्यान समझना, वैसे ही लास्ट क्या पढ़े थे हम लोग, परासरण दाब, परासरण दाब में पाई इक्वल टू क्या लिखते थे, CRT, यदि इसमें भी गुना कर दूं मैं किसका, आई का, तो ये परासरण दाब के लिए वांट हाफ गुणांक बन गया, परासरण दाब के लिए। समझ आया कि नहीं। तो हम लोग जितना भी पूरी तरीके से हम लोग थ्योरी पढ़े थे, ठीक है, उसमें यदि गलत भी साबित हो रहा था तो उसको वांट हाफ गुणांक की सहायता से क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर था विलयन, वो पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।